जी तो जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आइसोस्पेन सिमेट्री। ठीक है, आइसोस्पेन हमारे पास क्या होता है। अगर हम बात करें, जिस तरह हमारे पास थे प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, तो हमने ये देखा कि उनकी स्पिन सेम होती है, उनका जो है वो मैस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, और बहुत सारी और सिमिलैरिटीज़ हमने इनके अंदर देखी। तो हाँ, हमें ये पता चला कि ये तो बिल्कुल सिमिलर दोनों पार्टिकल हैं, तो हम इनके दरमियान में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम इनके दरमियान में डिफरेंस तो हम इनके दरमियान में डिफरेंस करने के लिए एक न्यू क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोस्पेन। ठीक है, आइसोस्पेन कहते हैं उसको हम। और अब चले हम इसके ज़रा ये पॉइंट्स जो है वो उनको डिटेल से देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है उनकी स्पिन सेम होती है और बहुत सारी उसमें और सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम इनको न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल होते हैं। ये हमारे पास जो है वो जो इट इज़ वेल नोन दैट द न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है हमारे पास वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि इनके दरम्यान में एक जो बिग डिफरेंस है वो चार्ज का आता है कि न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हम जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। तो जब हम न्यूक्लियर फोर्स के केस में देखते हैं तो हम इनके दरम्यान में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, वो सब के दरमियान जो है वो हमारे पास वो सेम होती है। ठीक है, तो जो स्मॉल डिफरेंस आता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में, वो किस वजह से आता है कि इनके चार्जेस के में डिफरेंस की वजह से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो चार्जेस हैं उनमें डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान में एक स्मॉल डिफरेंस अराइज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सो हमने इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्वांटम नंबर असाइन कर देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, आइसोस्पिन का नाम देंगे। तो आइसोस्पिन जो है वो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास जो है वो सिर्फ हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए हम इस को फाइंड आउट करते हैं। तो आइसोस्पेन जो है वो बेसिकली क्या है कि स्टेट डिस्क्राइब्ड विद क्वांटम नंबर आई एंड आई3। अब आइसोस्पेन जो है वो आगे मजीद कुछ क्वांटम नंबर्स के ज़रिए से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, और वो स्टेट होती है हमारे पास आई एंड आई3 होती है। आई3 आपके पास इसका थर्ड कंपोनेंट होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो -i से लेके +i के दरमियान होती है। तो इन जनरल अगर आपने आइसोस्पिन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक जो है वो रिलेशन यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा हुआ है, इस रिलेशन से आप आइसोस्पिन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 2i+1। आइसोस्पिन जो है आपके पास वो पार्टिकल्स के लिए और एंटी पार्टिकल्स दोनों के लिए सेम होती है। लेकिन जो अगर हम बात करें कि जो I3 है, जो इसका थर्ड कंपोनेंट है, वो रिवर्स हो जाता है। यानी अगर तो आइसोस्पिन अगर मैं बात करूं कि कोई मैंने पार्टिकल लिया जिसकी स्पिन भी 1 है, उसकी आइसोस्पिन भी 1 है, उसी पार्टिकल के अगर मैं एंटी पार्टिकल और उसकी जो है वो थर्ड कंपोनेंट वो भी 1 है। ठीक है, तो अगर मैं उसी के एंटी पार्टिकल की बात करूंगी तो एंटी पार्टिकल की जो आइसोस्पिन होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो उसके थर्ड कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उसका थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो बिटवीन i टू -i होगी। ठीक है, अच्छा, अब एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ हम एग्जांपल्स लेकर इसको कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि हम जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बैरियन की बात करूं, यानी मैं न्यूक्लियन ले रही हूँ, न्यूक्लियन में क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये डबलेट है आपके पास। तो आपने क्या करना है कि हमारे पास जो रिलेशन है 2i+1 ये इक्वल होगा 2 के, क्योंकि डबलेट है हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 2i+1 = 2 होगा। यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास आ गई 1/2। ठीक है, ये आ गई मेरे पास i की वैल्यू। अब मैं अगर i3 देखूं तो i3 की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, i3 की मेरे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक +½ होगी और एक -½ होगी। +½ जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हम असाइन कर देंगे प्रोटॉन को, और -½ जो है वो हमने असाइन कर दी किसको, न्यूट्रॉन को। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए अगर हम ये स्ट्रेट लिख लें तो वो हमारे पास आती है i और i3। इस तरह से हम उसको लिखेंगे कैट नोटेशन में। i की वैल्यू हमारे पास थी +½ और जो i3 आया इसके लिए वो भी ½ आया। ठीक है, +½ 1/2 आया। इसी तरह हम सेम न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं तो हमारे पास आएगी 1/2 एंड -1/2। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं पायोन्स की बात करूं तो पायोन आपके पास कितनी तरह के हैं, 3 तरह के हैं, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई ज़ीरो। तो ठीक है, ये आपके पास ट्रिपलेट है, तो 2i+1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा।
यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो थर्ड कंपोनेंट है उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं उसकी वैल्यूज़? उसकी वैल्यू आपके पास हो सकती है 1, 0 एंड -1 हो सकती है। 1 जो है आपके पास वो हो जाएगी पाई प्लस की, और इसके रिलेटेड -1 जो है इसके एंटी पार्टिकल पाई माइनस की होगी, और 0 वाली जो होगी हमारे पास वो न्यूट्रल पाई यानी पाई 0 की होगी। ठीक है। अच्छा, पाई प्लस के लिए अगर हम उसी तरह से नोटेशन इसकी लिख लें तो हम लिखेंगे 1 1 एंड पाई नेगेटिव के लिए 1 -1 एंड फॉर पाई 0 ये हो जाएगी 1 0। ठीक है। इसी तरह कायन जो है, कायन आपके पास डबलेट है, सेम आपने वही काम करना है। i3 की वैल्यू आपके पास 1/2 एंड -1/2 आ रही है, तो 1/2 आपने k प्लस को दे दी वैल्यू, और k 0 के लिए जो है वो उसकी -1/2 वैल्यू है। सिमिलरली आप इसको सी नोटेशन में लिख सकते हैं। होप कि आपको ये आइसोस्पेन की समझ आ गई होगी। अब मज़ीद जो है वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास SU2 सिमेट्री है उसके बारे में हम देखेंगे, और SO3 सिमेट्री के बारे में भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हूँ वो अपलोड करूँगी। तो होप अगर कि आपको ये वीडियोस मेरी समझ आई होंगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।